कांकेर जिला में संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में 56 पदों पर संविदा शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। ये भर्ती हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए की जा रही है। बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया में व्याख्याता, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार और सफाई कर्मचारी के बहुत सारे पदों पर भर्ती की जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की है। मतलब सबके लिए मौके हैं यहां पर, और यहां पे अधिकतम सैलरी हो सकती है 38,100 रुपए तक। सबसे अच्छी बात इस भर्ती प्रक्रिया की, अन्य भर्ती प्रक्रिया की तरह यहां पर आवेदन करने के लिए किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपका आवेदन का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस रिक्रूटमेंट को खास बनाती है, और उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हम सीधे आ गए हैं कांकेर जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के थ्रू ही हम जाकर देखेंगे रिक्रूटमेंट कहां पर होनी है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि रिक्रूटमेंट सही है या नहीं है, तो आप ऑफिशियल पेज में वेबसाइट के थ्रू कहां पर नोटिफिकेशन है ये भी आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम हैं कहां पर, ऑफिशियल वेबसाइट में कांकेर जिले के। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 56 पद हैं, अलग अलग बहुत सारे पद हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट बताने में ही आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। चलिए अब इस ऑफिशियल वेबसाइट में हम चलते हैं नोटिस वाले सेक्शन में, और यहां से हम चलेंगे रिक्रूटमेंट वाले टैब पे। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। आप यहां पे देख सकते हो गवर्नमेंट नरहरदेव हायर सेकेंडरी एक्सीलेंट स्कूल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो यहां पर आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टार्ट डेट हो रहा है 6 जुलाई से, लास्ट डेट रहेगा 22 जुलाई 2020 तक। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इससे हम ओपन करते हैं और सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कांकेर जिला के अंदर संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में संविदा शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति के लिए आपका अंतिम दिनांक रहेगा 22/7/2020 को शाम 5 बजे तक। आपको आवेदन पत्र अपना भेजना है। आवेदन पत्र कहाँ भेजना है आपको? कार्यालय प्रचार शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर, जिला बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर में। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन जो रहेगा फॉर्म, वो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। उसके अलावा और किसी तरीके के फॉर्मेट से ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और लास्ट डेट के बाद किसी भी तरीके का आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर लास्ट डेट के बाद, इवन टाइमिंग के बाद आपका एप्लीकेशन वहां पे पहुंचता है। तो अभी देखते हैं इस रिक्रूटमेंट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो है कि पद का नाम क्या है, कितने संख्या है, कौन कौन से विषयों के लिए है, सैलरी क्या रहेगी और न्यूनतम योग्यता क्या है। यहाँ पे चलिए देखते हैं 56 पदों का डिटेल किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। पद का नाम सबसे पहले हमारे सामने है व्याख्याता, और ये है हिंदी माध्यम के लिए। यहाँ पे विज्ञापित पद, विषय और संख्या दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर है रसायन, कॉमर्स, इतिहास, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, भूगोल, और इन सभी पदों के लिए, इन सभी विषयों के लिए एक एक पद की रिक्वायरमेंट है। और यहीं पे आप देखोगे हिंदी और संस्कृत के लिए यहाँ पे 2-2 पदों की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे मानदेय की अगर बात करें तो अगर का संविदा नियुक्ति होता है तो यहाँ पे आपका निर्धारित मानदेय रहेगा 38,100 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम योग्यता हमारी रहेगी इस व्याख्याता के पद के लिए संबंधित विषय में 55% के साथ स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि,
और बीएड होना अनिवार्य रहेगा। मतलब अगर आप मान लो गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गणित से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और साथ में बीएड का आपका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अगला पद देखते हैं, पद नंबर 2 है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके लिए 3 पदों की रिक्वायरमेंट है। गणित की बात करें तो 1 पद है, जीव विज्ञान की बात करें तो फिर से 1 पद है, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो 1 पद है, रसायन की बात करें तो 1 पद है, और नीचे जाके कॉमर्स और भौतिक को देखें तो 2 और 1 पद है। ठीक है, अब यहां पर आपका सैलरी फिर से 38,100 रुपीज होने वाला है। उसके अलावा योग्यता की बात करें तो आपको 55% मार्क्स स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। सेम एज अबव, ऊपर जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसी ही यहां पर भी है। तीसरे नंबर के पद पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए रिक्रूटमेंट है, 1 पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे भी सैलरी आपकी 38,100 रुपीज की रहेगी। अब यहाँ पे योग्यता थोड़ी बदल जाती है, चलिए देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका 50% के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर से हम आ गए हैं स्नातक में और साथ में चाहिए बीएड, क्योंकि पोस्ट है यहाँ पे प्रधान अध्यापक का। मार्क्स चाहिए यहाँ पे 50%। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के लिए ये पोस्ट है, इसीलिए आपका स्टार्ट टू एंड एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। तीसरा थोड़ा अजीब है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए आपको टेट क्लियर करना जरूरी है। उसके अलावा 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा है, बट अब रिक्वायरमेंट है तो है। चलिए अगली पोस्ट देखते हैं। चौथा नंबर का पद है हमारे सामने, वो है शिक्षक। ये भी इंग्लिश मीडियम के लिए है। यहाँ पे पदों की संख्या 4 रहेगी। यहाँ पर आपकी सैलरी है 35,400 रुपीज की। योग्यता की बात करें तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट है, एक एक करके देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको संबंधित विषय में 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे और स्नातक की उपाधि चाहिए रहेगी, साथ में आपको बीएड चाहिए रहेगा। ग्रेजुएशन बीएड 50% मार्क्स। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोग ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है स्टार्ट टू एंड। थर्ड, टेट आपका क्लियर होना चाहिए। चौथा, अगेन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 5वें पद की बात करते हैं, शिक्षक हिंदी माध्यम के लिए। यहाँ पे 3 पदों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी अगेन सेम रहेगी 35,400 रुपीज की। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसमें 3 रिक्वायरमेंट है, तो जो दूसरा पॉइंट था इंग्लिश मीडियम वाला वो हट जाएगा। चलिए देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% मार्क्स के साथ स्नातक और दूसरा बीएड, मतलब ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, बीएड होना चाहिए, टेट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका शिक्षक के लिए हिंदी माध्यम के लिए रिक्वायरमेंट है। 6वें नंबर के पद पे बात करें तो प्रधान पाठक है प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए, 1 पद है। यहाँ पर सैलरी 35,400 रुपीज रहेगी। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में 50% अंक, साथ में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और डीएलएड होना अनिवार्य रहेगा। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। आपको इंग्लिश मीडियम का ही होना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का ही ये पद है। उसके अलावा आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। 7वां पद हमारे सामने है व्यायाम शिक्षक का। पदों की संख्या 1 है। सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज की। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन चाहिए होगा। और दूसरा जो है अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला जो पद है हमारे सामने 8वां नंबर का, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए। यहाँ पे पदों की संख्या 10 है। सैलरी रहेगी 25,300 रुपए की। आपकी योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपका डीएलएड अनिवार्य है। दूसरा रिक्वायरमेंट, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना जरूरी है और टेट आपका क्लियर होना जरूरी रहेगा। यहाँ पे 9वें पद की बात करें, प्रयोगशाला सहायक का पद है ये। यहाँ पे 3 पद हैं और सब्जेक्ट रहेगा भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का। सैलरी आपकी रहेगी 25,300 रुपए और योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 50% अंकों से 12वीं उत्तीर्ण एवं डीएलएड अनिवार्य होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये इंग्लिश मीडियम का पोस्ट है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो लिख दिया है इससे ये बात क्लियर हो जाती है।
10वें पद की बात करें, ये शिक्षक कंप्यूटर है। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, सैलरी 35,400 रुपीज़ की रहेगी। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, MCA होना चाहिए या फिर आपका MSc होना चाहिए कंप्यूटर में। ये सारी उपाधि की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो आपको प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला जो पद है हमारे सामने ग्रंथपाल का, यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, सैलरी 22,400 रुपीज़ की। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% मार्क्स के साथ में आपको स्नातक की उपाधि के साथ बी लिव की उपाधि अनिवार्य रहेगी, ग्रेजुएशन और साथ में आपको बी लिव चाहिए रहेगा। अंग्रेजी माध्यम वालों को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे। ये अब नॉन टीचिंग स्टाफ वैसे तो यहाँ से शुरू हो गया है, अब ये सहायक ग्रेड या ऑफिस स्टाफ की बात हो रही है। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, सहायक ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं। सैलरी रहेगी 25,300 रुपीज़ की। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा योग्यता, क्योंकि सहायक ग्रेड 3 है और ऑफिस का पोस्ट है तो कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं। मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे सामने वो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा DCA PGDCA, इसके साथ साथ 10,000 डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं यार, 8,000 तक समझ आता है, 10,000 डिप्रेशन मांग रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, अब रिक्वायरमेंट तो इन्होंने लिख दी है यहाँ पे, तो 10,000 डिप्रेशन पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए और आपका अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र रहेंगे। अंग्रेजी माध्यम के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पद नंबर 13 की बात करें, ये है सहायक ग्रेड 3 का पद। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, सैलरी 19,500 रुपए रहेगी। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा DCA PGDCA, अगेन 10,000 डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के ही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। पदों की संख्या भी दोनों के लिए 1-1 ही है। अब अगला जो 14वां नंबर का पद है वो है भृत्य का। इसमें 4 पदों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपकी 15,600 रुपीज़ की रहेगी। यहाँ पे आपको 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अगला जो पद है 15 नंबर का वो है चौकीदार, 1 पद की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सैलरी 15,600, अगेन 8वीं परीक्षा आपका पास होना चाहिए। 16वां पद है अंशकालीन स्वीपर का, सफाई कर्मचारी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे 2 पदों की संख्या है। इसको 2 घंटे ही आपसे काम लिया जाएगा और कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। 8वीं पास होना चाहिए और इस पद के लिए, क्योंकि ये 4th श्रेणी का पद है, तो इसके लिए स्थानीय नागरिक को, स्थानीय जो लोग रहेंगे कांकेर जिले के, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये पॉइंट आप नहीं छोड़िएगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश ये जरूर देखिए। ये तो सारी डिटेल हो गई, लेकिन इसके बिना आपका आवेदन का कैसे करना है इसकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, तो इसको जरूर देखिएगा। इसमें कुछ कुछ जो मेन बुलेट पॉइंट्स है वो हमने अलग कर लिया है, वही हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने देख लिया कि आपके कितने पद हैं, क्या सैलरी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब आवेदन करने समय क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। पहला ये डिस्क्लेमर है, पद पूरी तरीके से अस्थायी है करके बोला है इन्होंने। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन के चयन के पात्र होंगे। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वाले ही यहाँ पे अप्लाई करें। अब आवेदन पत्र जमा कैसे करना है, इसकी क्या विधि है? तो आवेदन पत्र जो है वो आपको भरना है। फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा अभी बता देंगे हम आपको, और साथ में आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लगाना है। और डेट आपकी रहेगी 22 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको कहाँ भेजना है? कार्यालय प्रचार, शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आपको भेजना है। टाइम और डेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से भेजना है कि आपका एप्लीकेशन इस डेट और 5 बजे से पहले पहुंच जाए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आपको आवेदक के जो भी आवेदन आप करेंगे तो लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट शब्दों में कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, विषय का नाम और आवेदित संस्था का नाम उल्लेख करना बहुत जरूरी होगा। स्कूल का नाम आपको लिखना है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए और कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाएगी तो रिजेक्ट कर देंगे और अलग से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है।
आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की कैलकुलेशन के लिए ये जो डेट डिसाइड किए हैं वो है 1 जनवरी 2020 को। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होनी बहुत जरूरी है। इसकी पुष्टि के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट प्रोड्यूस करना होगा कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो सही है या नहीं है। अगर संविदा नियुक्ति की जा रही है, आपकी हो रही है अगर, तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रहेगी और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी। इसमें जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो शासन के नियमों के हिसाब से मिलेगा। कुछ कंफ्यूजन होने पे आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ये अगेन वही पॉइंट है, आवेदक की संपूर्ण शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। आपका सिर्फ 2 सब्जेक्ट छूटता है, हिंदी एवं संस्कृत विषयों को छोड़ के, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की कंपल्शन नहीं रहेगी। बाकी आपको इंग्लिश मीडियम का ही होना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक का यहाँ पे आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पदों के लिए डिटेल में बताया है। अगर आप व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका बीएड अनिवार्य रहेगा, और साथ में अगर आप सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के लिए तो आपका डीएड और डीएलएड होना अनिवार्य रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए जिला कांकेर के अभ्यर्थी ही मान्य किए जाएंगे, तो इसके लिए सिर्फ लोकल लोग ही अप्लाई कर सकते। अगेन, लिफाफे के ऊपर आवेदन करते समय आपको आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप 1 से अधिक पद पे आवेदन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन में आप 2 पद के लिए अप्लाई या 3 पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस आवेदन पत्र का प्रारूप जो है अभी कहाँ मिलेगा, ये कांकेर जिले की वेबसाइट में है, वहीं से हमने पीडीएफ भी ओपन किया है। तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। जो ये देखिए ये नीचे है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रारूप भी मिलेगा और साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वो आवेदन पत्र है, इसका आपका प्रिंट लेना है, इसको भरना है, आवेदित पद का नाम भरना है और साला का स्तर भरना है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है। उसके बाद आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगी। एज इस डेट पे आपको कैलकुलेट करके लिखना है। आपका जेंडर पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि आप मूल निवासी हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ के। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता का ये टेबल दिया हुआ है, इसमें ये सारी डिटेल आपको भर के देनी है। उसके बाद आपने अगर कहीं काम किया है छत्तीसगढ़ राज्य शासन में तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल भरना है। फिर आपके एम्प्लॉयर के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे भरनी है कि कौन से संगठन में कब से कब तक काम किए, उनका एड्रेस क्या है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इस आवेदन में आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से अंकित करिएगा। साथ में अपना एड्रेस भी बहुत ध्यान से अंकित करिएगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो करेंगे आगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ वो इन्हीं के माध्यम से करने वाले हैं। उसके अलावा आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना जरूरी है, यहाँ पे वो डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है। अब कौन कौन सा आपको आवेदन पत्र के साथ में डॉक्यूमेंट का संलग्न करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, आयु की सत्यापन के लिए 10वीं और अन्य अंक सूची आपको दिखाना है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट जहां तक है वो सारी चीज आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। 10वीं का कंपलसरी है एज वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपने काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके अलावा आपकी जो भी अन्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं, बीएड, डीएड या पीजीडीसीए, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में उसके जो मार्कशीट हैं वो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना है, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगाना है, और साथ में ये डीएलएड, बीएड, स्नातक, स्नातकोत्तर संबंधित समस्त सेमेस्टर की अंक सूची के साथ संलग्न करना अनिवार्य बोल रहा। मतलब आपको सिर्फ फाइनल ईयर का नहीं या डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री नहीं, सारे मार्कशीट को एक सेमेस्टर के मार्कशीट को आपको यहाँ पर संलग्न करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं बट ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पे बस आपको साइन करना है, डेट लिखना है और प्लेस मेंशन करना है। तो ये इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी थी। कुछ डाउट होने पे आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।